हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसकेएस मैथ क्लास। मैं सुरेंद्र कुमार। आज आप सबको मैथ में एचसीएफ एंड एलसीएम वाले प्रश्न कराने जा रहा हूं, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशल रहने वाला है। इससे बाहर नहीं रहेगा मेरे भाई। तो विपिन सर के बुक स्पेशल 3000 प्लस क्वेश्चन वाले बुक का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। अब बिल्कुल टॉपिक वाइज करा रहा हूं। ये एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 1 है। बिल्कुल शानदार ट्रिक से कराने जा रहा हूं, बिल्कुल आपके दिमाग में सीधा बैठ जाएगा। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम कैसे सॉल्व किया जाता है, तो बिल्कुल शॉर्टकट में आपको बताने का प्रयास करूंगा मेरे भाई। अब बिल्कुल हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा जरूर आप सब कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए एचसीएफ, पहले एचसीएफ के बारे में जान लीजिए। आपको ये नहीं कहेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर, बिल्कुल शानदार। देखिए मान के चलिए जैसे 8 और 10 का कहेगा एचसीएफ क्या होगा। 8 और 10 का एचसीएफ क्या होगा, मात्र दो ही तरीका से आप बनाइएगा। एक तो भाग विधि या दूसरा गुणनखंड विधि। बस इसके अलावा और कोई विधि नहीं। देखिए भाग विधि कैसे बनाते हैं। जो सबसे छोटी संख्या रहेगा उससे भाग देना है बड़ी संख्या में। तो 8 सबसे छोटी संख्या है, 8 से देना है भाग किसमें, बड़ी संख्या में। तो भाग दीजिए। जैसे भाग देते हैं, पहले एक बार खिलाइए 8 में, नीचे बचेगा कितना, देखिए 10 में 8 गया तो 2 बचा। और 2 से भाग दीजिए किसमें, 8 में। किसमें भाग देना है, ये 8 में भाग देना है। तो 2 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8। तो पूरा कटा किससे, तो 2 से कटा पूरा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8,10 का एचसीएफ हो जाएगा 2। अब देखिए अब गुणनखंड विधि, जब भी 2 गो रहे ना, 2 गो वैल्यू रहे, आपसे पूछेगा एचसीएफ क्या होगा, तो आप भाग विधि बनाइएगा। बिल्कुल कुछ ही सेकेंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर कहेगा गुणन, जैसे 3 मान दे देगा, 8, 10 और 12 का कहेगा एचसीएफ क्या होगा, तब आप भाग विधि मत बनाइएगा, आप तब इसको गुणनखंड विधि बनाइएगा। क्योंकि गुणनखंड विधि में एक बार में ही आंसर आ जाएगा। और बहुत विद्यार्थी को क्या होता है, बहुत भाई सबको, कि अगर 3 गो दे दिया वैल्यू 8 से, जैसे देखिए 8 से इसमें भाग दे दिए तो इसका आंसर कितना आया, 2 आया। क्योंकि 2 से 4 दूना 8 पूरा कट गया। उसी तरह अगर इसमें भाग दिए तो इसका तो 2 वैल्यू आ गया, फिर 2 से इसमें भाग देते हैं, ठीक है। लेकिन उतना नहीं करना है। देखिए पहले 8 का फैक्टर तोड़ लेना है, 2 से 4, 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार। फिर 10 का उसी तरह फैक्टर तोड़ लेना है, तो 5 बार, फिर डायरेक्ट 5 से खिलाइए 1 बार। फिर उसी तरह 12 से फैक्टर तोड़िएगा तो 6 दूना 12, फिर 2 से खिलाइए 3 बार। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, मतलब तीनों घर में क्या आ रहा है। देखिए ऐसे मान के चलिए 8 का फैक्टर क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2। और उसके बाद 10 का फैक्टर क्या हुआ मेरे भाई, 2 गुना 5। उसके बाद देखिए 12 का फैक्टर क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 3, यही ना। अब देखिए 8 में 2 है, 10 में भी 2 है और 12 में भी 2 है। तो सभी में एक एक संख्या मिल रहा है ना। सभी में एक एक संख्या, अगर समान संख्या मिले उसी से एक कॉमन ले लेंगे मेरे भाई। देखिए 2 इसमें भी मिला, 2 ऊपर में भी मिला और तीसरे में भी 2 मिला। तो 8, 10, 12 का कितना हो जाएगा एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा मेरे भाई 2। उसके बाद देखिए आप एलसीएम के बारे में। उसके बाद एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। देखिए ये तो एचसीएफ था। अब एलसीएम जैसे मान के चलिए एग्जांपल दे देगा 6, 8, 12 का एलसीएम क्या होगा, 6, 8, 12 का एलसीएम क्या होगा। बस एक विधि आपको उपयोग करना है। कौन सा विधि, तो भाग विधि। इसमें गुणनखंड विधि आपको नहीं निकालना है, सिर्फ भाग विधि से डायरेक्ट अटैक कर देना है। 2 से खिलाइए 3 बार,
4 बार 6 बार, फिर 2 से खिलाइए, 3 में तो नहीं खाएगा, जिस संख्या में नहीं खाएगा उस संख्या को नीचे लिख लेना है। उसके बाद देखिए 2 से भाग दीजिए 4 में तो 2 बार, फिर 2 से भाग दीजिए 6 में तो 3 बार। उसके बाद देखिए 3 से खिलाइए 1 बार, 2 और 1 बार। अब देखिए नीचे बचा कितना, 2 है ना, तो आप 2 से भी खिला सकते हैं, 1 1 और 1। अब तो एक एक में खिलाने से तो कोई फायदा ना है। अब देखिए जो भी संख्या हुआ उसको आप गुना कर लीजिए, आपका आंसर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो इसका आंसर कितना हो गया मेरे भाई, 24। चाहे छोटी संख्या दे रखा हो चाहे बड़ी संख्या दे रखा हो, जब भी एलसीएम निकालना है तो आपको ये भाग विधि निकालना है, भाग विधि। उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अब आपसे क्वेश्चन से आपको रूबरू कराते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। देखिए 105 को विभाजित करती है, 105 को विभाजित करती है और कितना शेषफल बचता है मेरे भाई, शेषफल बच रहा है 9। 105 से विभाजित करता है, शेषफल बच रहा है 9। उसके बाद फिर देखिए 164 को विभाजित करता है, 164 को विभाजित कर रहा है और इसमें शेषफल कितना बच रहा है, तो 20 बच रहा है। देखिए जब भी शेष विभाजित वाला रहे और शेषफल बचा रहे ना, तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों का अंतर लिख लेना है। देखिए ये विभाजित है, ये शेषफल है, ये विभाजित है, ये शेषफल है। तो क्या करना है आपको, विभाजित में शेषफल को घटा देना है सिर्फ। देखिए 105 माइनस 9, उसके बाद फिर देखिए 164 माइनस 20। अब देखिए घटाइए इसको, 105 में 9 गया तो 9 6 15, अब बचा कितना 9, तो लिख लेंगे 96। उसके बाद इसमें घटाइए, 4 में 0 गया तो 4 बचा, 6 में 2 गया तो बचा 4 और लास्ट में कितना है 1, तो 1 लिख लेंगे मेरे भाई। अब देखिए बचा कितना इसका, ऊपर वाले में 96 और नीचे वाले में कितना, तो 144। देखिए 2 संख्या हो गया 96 और 144। इन दोनों संख्या का अब क्या करना है, दोनों संख्या का HCF निकाल लेना है। HCF बिल्कुल देखिए कैसे, भाग विधि से। जो छोटी संख्या है, देखिए छोटी संख्या ये, बड़ी संख्या 144 है ना, 96 से भाग देना है 144 में मेरे भाई। तो 96 से भाग दीजिए, एक बार खाया 96, बचा कितना, तो 8, यहाँ बचा कितना 4, बचा 48। अब 48 से भाग देना है 96 में। देखिए ये 48 शेषफल बचा ना, 48 से भाग देना है किसमें, 96 में भाग देना है। तो 96 48 को 48 का को पढ़िए, 96 कितने बार में है, तो 2 बार में है। 48 दूना 96 मेरा कट गया। तो किससे कटा, तो 48 से कटा, तो मेरा आंसर आ गया 48। देखिए किस ऑप्शन में है 48, आपका ऑप्शन नंबर बी में है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 72 और 84 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। देखिए 72 और 84 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। हिंदी में लिखा हुआ लघुत्तम है ना, तो समझ जाएंगे कि एलसीएम कह रहा है निकालने। लघुत्तम समावर्तक को क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं, और महत्तम समावर्तक को एचसीएफ कहते हैं। बस 72 और 84 का आप भाग विधि से एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए कैसे, 2 से खिलाइए 36, 2 से खिलाइए 42, उसके बाद फिर 2 से खिलाइए कितना आएगा, तो 18 दूना 36 और 21 दूना 42। अब 3 से खिलाइए
तो 6 तिया 18, 7 तिया 21। अब देखिए, अब खाएगा नहीं खाएगा तो गुना कीजिए, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, तो 12 गुना 6 गुना 7 देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो। 10, 8 और 12 यही 3 संख्या है ना। 3 संख्या दे भी रखा है और 3 बड़ी संख्या का भी वैल्यू पूछ रहा है। तो 3 बड़ी संख्या का क्या वैल्यू होगा जो कि 10, 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए जब भी 3 संख्या दे रखा हो मेरे भाई, क्या करना है, पहले तीनों संख्या का एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लेना है पहले। उसके बाद देखिए 2 से खिलाइए, ये 5 बार, ये 4 बार, ये 3 बार। अब खाएगा किसी संख्या से, नहीं खाएगा तो क्या करेंगे, सभी को गुना कर देंगे। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 दूना 120 आया। कितना आया मेरे भाई, तो 120 आ गया। फिर शुरू में क्या करा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है मेरे भाई, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 × 9 लगा दीजिए ना। अगर 4 अंक बोलता तो 4 × 9, 5 अंक बोलता तो 5 × 9, लेकिन कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 × 9 हो गया। तो इसका एलसीएम कितना निकाले हैं, 120 निकाले हैं। 120 से 999 में आप भाग दे दीजिए। तो इसको मिटा करके इसी जगह में भाग दे रहा हूं मेरे भाई। देखिए 120 से जो है ना 999 में आप भाग दे दीजिए। देखिए तो कितना बार खाएगा ये, तो डायरेक्ट खिलाइए तो 8 बार में खाएगा। तो 8 बार में खिलाते हैं, 0, 8 दूना 16 और 8 1 9, ये तो 8 बार में ही खा गया। तो 9 में 0 गया तो 9 बचा, 6 में 9 गया तो 3 बचा, ये कैंसिल। अब देखिए इसका शेषफल कितना बचा, इस शेषफल जो बचा, बस शेषफल वाले पे हमेशा ध्यान देना है। तो शेषफल कितना बचा, तो 39। 999 में आप 39 घटा दीजिए, तो 9 में 9 गया 0 और 9 में 3 गया 6 और फिर 9, 960 बचा। 960 देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर बी में। चौथा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है मेरे भाई, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिए जाए तो वह 12, 15, 20 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। देखिए 12, 15, उसके बाद क्या दे रखा है 20, 27। ये जो संख्या है ना, इससे जब विभाजित करेंगे तो शेष यदि कितना 6 कम कर दी जाए, 6 कम कर दी जाए ना, तब ना 12, 15, 20 और 27 से विभाजित होगा। तो इसका पहले हम एलसीएम निकाल सकते हैं, फिर लास्ट में आप 6 कम कर देंगे। तो देखिए 2 से खिलाइए 6 बार, 15, 10, 27। फिर 2 से खिलाइए 3, 15, 5, 27। उसके बाद आप 3 से खिलाइए 1, 5, 5, 9। आप फिर 5 से खिलाइए 1, 1, 1, तब 5 दिया 15, ठीक है। 5 से 1 बार और 9। अब खाएगा नहीं खाएगा तो क्या करना है मेरे भाई, गुना कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 गुना 9। देखिए 60 गुना 9 कितना हुआ, 9 छक्की 54, 9 छक्की 54, 0 बैठा दीजिए, 540 हुआ। लेकिन शुरू में क्या कर रहा है, 6
कर दिए जाए, 6 कम कर दिए जाए तो 540 निकला ना मेरे भाई। 540 में 6 कम कर दीजिए ना आप, तो बचा कितना, 4 3 5, तो 534 बचा। तो 534 देखिए किस ऑप्शन में है, तो 534 अगर कम कर रहा है ना, तो अगर हम जोड़ दे तब होगा, तो 534 तो नहीं है तो हम प्लस कर देते हैं, तो 500 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 546 हो जाएगा, 546 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में। देखिए आपको माइनस नहीं करना है, वहां दे रखा रहेगा प्रश्न में कम तो आपको प्लस कर देना है, अगर अधिक दे रखा रहे तो आपको माइनस कर देना है मेरे भाई। अगला देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किसी प्राकृतिक संख्या को 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए 4 5 6 और 7 इस संख्या है 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेषफल 1 बचता है, तो इस सभी का एलसीएम पहले निकाल लीजिए। तो 2 से 2 बार, 5 बार, 3 बार, 7 बार। अब खाएगा नहीं खाएगा तो क्या करना है, गुना कीजिए। तो 2 दूनी 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, तो 4 पंचे 20, 20 तिया 60 और 7 के 42, 420 निकला मेरे भाई। 4 5 6 7 का संख्या, तो 420 में 4 से भी भाग देंगे तो लग जाएगा, 5 से भी भाग देंगे तो लग जाएगा, 6 से भी भाग देंगे तो लग जाएगा, और 7 से भी भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब देखिए एक जो है शेषफल बचा है, शेषफल वाले को क्या करते हैं, तो जोड़ देते हैं मेरे भाई। तो 421 हो गया। देखिए किस ऑप्शन में है 421, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। अगला देखिए 6ठा प्रश्न क्या कह रहा है, 2 सहमूल संख्याओं x और y का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। x और y का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, इसका मतलब एलसीएम पूछ रहा है मेरे भाई, किसका, x और y का। x और y का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या बोले हैं, तो x, y, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो x y में कोई कॉमन आएगा, तो नहीं आएगा, तो क्या करना है, आप डायरेक्ट x गुना y कर दीजिए। तो x और y देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में। अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। देखिए ये 258 है मेरे भाई, इसका शेषफल कितना बचा है, तो इसका शेषफल 2 बचा है ना, 2 से 2 शेष बचता है, लेकिन विभाजित कितना कर रहा है, 258। उसके बाद देखिए 323 से विभाजित करता है मेरे भाई, 323 से विभाजित करता है, इसका शेषफल बचता है 3। अब देखिए जब भी आपको बोले हैं अगर विभाजित रहे और शेष रहे या शेषफल रहे तो दोनों एक ही होता है, शेष या शेषफल। तो आपको पहले क्या करना है, 258 जो भी विभाजित संख्या है और शेषफल संख्या है उसमें अंतर कर देना है। देखिए कैसे, 258 माइनस 2 कर लेना है, उसके बाद 323 -3 कर लेना है। अब घटाइए कितना बचा, तो 256 बचा मेरे भाई, 256 इसका। उसके बाद देखिए इसमें आप घटाइए तो कितना बचा, तो 320 बचा। अब देखिए ऊपर बचा 256, नीचे बचा 320। अब तो 2 संख्या हो गया, 256 और 320, बस
छोटकी संख्या में बड़की संख्या से भाग देना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देना है मेरे भाई। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकाल लेना है। तो एक बार खिलाइए 256, एक बार में कितना आएगा 256 ही आएगा। तो बचा 4, बचा कितना 4, यहाँ बचा 1, तो 6 5 11, 2 में 2 गया कैंसिल। उसके बाद किसका पारी है 256 का, तो 256 को लिख लेंगे। अब देखिए खिलाइए 64 से भाग दीजिए, तो 4 बार में खिलाइए, 4 चौके 16, 6 चौकी 24, 1 25, ये तो 256 कैंसिल हो गया। किससे पूर्णता कटा, तो 64 से पूर्णता भाग लगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई 64। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में। अगला देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 120 और 280 का लॉसो क्या होगा। 120 और 280 का लॉसो क्या होगा। लॉसो का मतलब समझते हैं, लॉसो का मतलब हुआ लघुत्तम समावर्तक, इंग्लिश में कहे तो एलसीएम। क्या कहे मेरे भाई, एलसीएम इसका निकालना है। तो 120 कोमा 280 का, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल भाग विधि से निकालेंगे। 2 से भाग दीजिए 60 बार, 2 से 14, 140, फिर 2 से भाग दीजिए 30, 70, फिर 2 से भाग दीजिए आपका आएगा 15 और 35, फिर 5 से भाग दीजिए तो 3 और 7। अब गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40 और 7 21, तो 40 गुना जब 21 करेंगे तो कितना होगा, तो 4 गुना 1 4 और 4 दूनी 8, 800 और एक 0 बचा है ना, बैठा देंगे तो 840 हो जाएगा मेरे भाई। देखिए किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर ए में। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 20 40 25 और 30 का लॉसो ज्ञात करें। 20 40 25 और 30 का लॉसो, और 30 का लॉसो पूछ रहा है मेरे भाई, लॉसो पूछ रहा है। तो इससे पहले लॉसो बता दिए कि लॉसो होता क्या है, लघुत्तम समावर्तक, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम। अब देखिए लॉसो कैसे निकालते हैं, भाग विधि से। फटाफट 2 से भाग दीजिए, ये 10 आया, 20 आया, 25 में लगेगा भाग, नहीं लगेगा तो ये 15 बार में खाया। फिर 2 से भाग दीजिए, 5 आया, 10 आया, फिर 25, फिर 15। अब 3 से खिलाइए, 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा तो आप 5 से डायरेक्ट खिलाइए, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 तिया 15। अब किसी संख्या से खाएगा मेरे भाई, नहीं खाएगा तो आप गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, ये जब तीनों को गुना किए तो 20, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, गुना 30। बस आप गुना कर लीजिए, 20 गुना 30, 3 दूना 6, तो 600 देखिए किस ऑप्शन में है आपका, 600 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 600। अगला देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 12, 20, 32 और 50 बचता है। देखिए इसमें भी सेम है, लेकिन इस बार 2 संख्या से अधिक है। इसमें देखिए क्या दे रखा है, 16, 24, 36, 16, 24, 36 और कितना दे रखा है मेरे भाई, 54 दे रखा है। अब देखिए इसका जो है शेषफल ना, इस चारों का शेषफल दे रखा है, इस तो विभाजित है और शेषफल दे रखा है कितना कितना, तो 12, 20, 32 और 50। अब देखिए 16, 24, 36, 54 से तो विभाजित है, लेकिन शेषफल दे रखा है 12, 20, 32 और 50। अभी तक इससे पहले 2 गो वाले हम
सीखे हैं, दो को जो विभाजित रहता था और शेष रहता था। तो देखिए क्या करेंगे, 16 में 12 घटाएंगे तो बचेगा कितना 4। इसमें भी देखिए 24 में 20 घटाएंगे तो बचेगा कितना 4। 36 में 32 घटाएंगे तो बचेगा कितना 4। फिर 54 में 50 घटाएंगे तो बचेगा कितना 4। देखिए सभी का अंतर समान है, 4 आ रहा है। तब क्या करेंगे, इस सभी का एलसीएम ले लेंगे। देखिए 16, 24, 36 और 54 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 से खिलाइए, पहले 2 से खिलाइए तो 8, 12 दूनी 24, 18 दूना 36 और 27 दूना 54, 27 दूनी 54। फिर 2 से खिलाइए 4, 6, 9 और 27। फिर 2 से खिलाइए 2, 3, 9 और 27। अब कितना खिलाना है, 3 से खिलाइए 2, 1, 3 और 9। फिर 3 से खिलाइए तो 2, 1, 1, 3। अब खाएगा, नहीं खाएगा तो सभी को गुना कीजिए। 3 दूना 6, जब ये दोनों गुना किया तो 6 बचा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 गुना 3 गुना 6 करना है। तो 24 तिया कितना हो गया, 4 तिया 12, 3 दूना 6, 1 7, 24 तिया 72 और गुना 6 कीजिए तो 6 दूना 12 हासिल रहा 1, 7 42 और 1 43। तो कितना निकला मेरे भाई, 432 निकला। देखिए 432 निकला। और सभी का अंतर कितना आ रहा है, तो सभी का अंतर 4 आ रहा है, तो -4 कर देंगे तो कितना बचेगा, तो 428 बचेगा। देखिए 428 किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में। ग्यारह नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 15x पे पावर 3, y पे पावर 4 और 12x पे स्क्वायर, y पे पावर 5 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए 15x के पावर, x पे पावर 3 और y पे पावर 4 और दे रखा है क्या, 12x स्क्वायर और y पे पावर 5। इसका पूछ रहा है लॉसो क्या होगा, इसका मतलब है कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इसका क्या कितना होगा मेरे भाई, वो पता करना है। देखिए 12 और 15, 12 और 15, पहले 12 का आप फैक्टर तोड़ लीजिए। देखिए 12 या तो 15, पहले 15 का ही फैक्टर तोड़ लेता हूँ मेरे भाई। तो 15 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुना 5, 5 तिया 15। और देखिए x पे पावर कितना है, तो x पे पावर 3 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर गुना x, क्योंकि गुना में तो पावर जुड़ता है ना मेरे भाई। तो x स्क्वायर और प्लस x पे पावर नहीं कुछ तो 1 है, तो 1 और 2 मिल करके 3 पूर जाएगा। उसी तरह अब फिर देखिए यहाँ y है ना, y पे पावर कितना है 4 है, तो इसको गुना लिख सकते हैं y पे पावर 4 ही। उसके बाद देखिए ये 12 है, तो इसको हम फैक्टर तोड़ सकते हैं 4 गुना 3, तो 4 तिया 12, या तो 3 गुना 4 भी लिख सकते हैं, तो 3 गुना 4। फिर गुना देखिए x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर पहले ले लेंगे। उसके बाद देखिए y पे पावर 5 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y पे पावर 4 गुना y, क्योंकि इसमें भी तो गुना में पावर 1 है, y पे पावर 1 है ना, तो गुना में पावर जुड़ता है, तो 4 और 1 मिल करके 5 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों संख्या में क्या क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों तो मिल रहा है। फिर देखिए x स्क्वायर भी मिल रहा है, फिर देखिए y पे पावर 4 भी मिल रहा है, y पे पावर 4 और y पे पावर 4, तो इससे एक संख्या ले लेंगे 3। उसके बाद देखिए बचा कितना, बचा ये दोनों संख्या ना, तो ये दोनों को भी गुना कर लेंगे, तो 5 गुना 4। उसके बाद देखिए इससे एक संख्या ले लेंगे, तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें बचा क्या है, बचा है अभी x, बचा है मेरे भाई x,
तो इसको x भी ले लेंगे, नीचे उतार देंगे। फिर इस जगह लिखना है y पे पावर 4 का है कि y पे पावर 4 है और y पे पावर 4 है, तो इसमें दोनों मिल गया है तो एगो लिख लेंगे, लेकिन बचा भी है एगो तो इसको भी नीचे उतार लेंगे मेरे भाई। अब देखिए, तो अब गुना कर लीजिए, 4 पंचे 20, 20 तिया कितना हो गया, तो 20 तिया बोलेगा कि 20 तिया तो 60 हो गया। अब देखिए x से पावर 2 है, अब पावर यहाँ भी 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया, तो 2 और 1 3 हो गया। और y पे पावर 4 है, तो 4 और 1 कितना हो गया, तो y पे पावर 5 हो गया। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है, 60, x पे पावर 3, y पे पावर 5। देखिए कौन सा ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। बस आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप सब जरूर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर। धन्यवाद।